क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी के बारे में आप यहाँ के? अदर तो पहले तो बहुत सारे मुखिया देखे, मुखिया प्रतिनिधि को देखे, लेकिन इस बार तो एकदम सड़ गया है। ऐसा है कि क्या बता रहे हैं। हम लोग तो खैर कभी कोई काम नहीं पड़ा है जो कि उनके द्वार पर जाना पड़ा, लेकिन काम तो इतना अनगिनत है हर जगह हमारे वार्ड में। ये नाला है, रोड है, ये छोटी छोटी गली है, लेकिन जो भी लोग गए हैं तो उनका कहना है कि मुखिया प्रतिनिधि सीधा ये बात करते हैं कि अब हमको दोबारा खड़े नहीं होना है, तो हमको अब काम क्या करना है। जानकारी देंगे चैनल के माध्यम कुछ दे देते हैं हल्का? कोई जानकारी नहीं, कुछ बोल दीजिए। कुछ नहीं बोले। आपके वार्ड के जो सदस्य हैं वो लोग जानकारी लेकर कुछ नहीं बोलेगा। फोटो क्यों ले रहे हैं आप? हाँ लेने दिए फोटो। हम तो कुछ नहीं किए ना, हम जानकारी चाहिए ना क्या है। समस्या यही है कि जाते हैं मुखिया जी के पास, तब मुखिया साहब जो है उनको कुछ जानकारी है ये ना है, और वहाँ जाते हैं कुछ पूछते हैं तो कुछ थी लेवे नहीं करता है। आप नदी के बहाव को, पानी को रोकने का काम किया आपने, छठघाट नहीं बनाया, वहाँ बनना नहीं उचित था। जहाँ जरूरी था वहाँ नहीं किए आप। बंदरवाट के रुपया का और मिली भगत से पंचायत सचिव एवं मुखिया के मिली भगत से बंदरवाट हुआ है कोल्वा पंचायत में, जो इसका सरासर गलत है। इसकी उचित कार्रवाई की जाए। हम लोग जब मैंने चैनल पर बुलाइएगा हम आने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच और मैं संजय शर्मा, जमुई जिला ब्यूरो। अभी मैं मौजूद हूँ कोल्वा पंचायत में, जो गिद्धौर प्रखंड के अंतर्गत आता है। स्थानीय मुखिया रूबी देवी कुछ भी बात करने से इनकार करती है। वो कहती है मैं कैमरे के सामने में नहीं आऊँगी, मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनका पति नंदलाल और उनके पति नंदलाल तांती, जब मैंने संपर्क उनसे साधने की कोशिश की और जानकारी लेने की कोशिश की कि आपके पास किस मद में कितनी राशि आई है, तो उन्होंने कुछ भी स्पष्ट जानकारी देने से इनकार किया। कहा कि मैं कुछ जवाब इसका नहीं दूंगा। स्थानीय वार्ड कमिश्नर 10, 11, 12 के लोगों ने कहा कि हम लोग जनता के द्वारा चुने गए हैं और कुछ भी जनता का काम हमारा नहीं हो रहा। ऐसे में अगले चुनाव में हमारा इस पद पर रहना मुश्किल हो जाएगा। मुखिया से हमने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा कि हमारे वार्ड में कुछ काम होना चाहिए, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जबकि वार्ड कमिश्नर 10 के वार्ड कमिश्नर के प्रतिनिधि ने कहा कि लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की मद में राशि आई है, लेकिन क्या हो रहा है, बंदरबाट हो रही, क्या काम हो रहा है, कुछ भी जानकारी नहीं है। हमारे वार्ड में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मैं जिलाधिकारी डीएम साहब से भी कहूँगा कि ऐसे इस तरह के काम जो हो रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर विशेष संज्ञान लेना चाहिए। देखिए मेरी ग्राउंड रिपोर्ट कोल्वा पंचायत से। जैसा कि आप देख रहे हैं कोल्वा पंचायत के वार्ड और नंबर 2 और 3 में छठ के लिए घाट बनाया गया, जो कि नदी से काफ़ी दूर है। स्थानीय वार्ड कमिश्नर ने भी कहा कि ये राशि जो है जहाँ लगाना था वहाँ नहीं लगाकर दूसरे जगह लगा दी गई, और ऐसे में कोई स्थानीय लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप इस घाट को भी देख रहे हैं कोल्वा पंचायत के, जो नदी से काफ़ी दूर बनाया गया है। जैसा कि वार्ड कमिश्नर ने कहा कि ये उचित ही नहीं है यहाँ पर घाट बनाने का। क्या समस्या आपके साथ में? क्या नाम है आपका? हेमा देवी। क्या समस्या आपके साथ में? समस्या यही है कि जाते हैं मुखिया जी के पास, तब मुखिया साहब जो है उनको कुछ जानकारी है ये ना है, और वहाँ जाते हैं कुछ पूछते हैं तो कुछ थी लेवे नहीं करता है। यही सब है। जब मुखिया के बारे में क्या कहना चाहती है, जो महिला है मुखिया कोल्वा की? यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के कुछ नहीं लेता है, क्वेश्चन भी होता है, पूछने जाते हैं तो कुछ नहीं बताता है। या उनके प्रतिनिधि तो वो भी कुछ काम करते हैं कि नहीं? उनके पति जो है प्रतिनिधि के रूप में कुछ नहीं करता है, वो सुनवे नहीं करता है कुछ। हम लोग के कुछ सुनने के लिए तैयार ना है। कैसा व्यवहार रहता है उनका आपके साथ में? ना रहता है ठीक। अभी मैं मौजूद हूँ कोल्वा पंचायत, जो गिद्धौर प्रखंड के अंतर्गत आता है। स्थानीय निवासी क्या कहना चाहते हैं अपने मुखिया के बारे में? कुछ जानकारी देंगे, मुखिया का कार्यकाल कैसा हो रहा है, क्या काम हो रहा है? मुखिया के कौन सी काम होता है? कोई सही काम करा हुआ है, कुछ ना सही होगा। कोई काम सही नहीं हो रहा। कोई काम घाट बनाया इधर, एक तो उधर बना दिया, 2 इधर
इधर पैसा लिया कि मंदिर में दे देंगे, मंदिर के नाम में पैसे नहीं दिए। किससे पैसा लिया गया मंदिर का? कल के मुखिया जी के 50,000 रुपया हम दे देंगे मंदिर में, आज तक नहीं दिया। मतलब सिर्फ और सिर्फ लिफाफेबाजी हो रही है मुखिया के द्वारा, कोई भी काम जमीन पर नजर नहीं आ रहा। कुछ जानकारी देंगे अपने मुखिया के बारे में? कोई कुछ है भी नहीं करता है, वो कर भी नहीं करता तो क्या कर देंगे। एगो काट बनाना कहते हैं तो वो कहता कि हमने हमसे नहीं होगा। इतना दिन से काट हमको नहीं बना है, दूसरे चावल उठाता है, गेहूँ उठाता है। क्या कभी आपने मार्केटिंग ऑफिसर से या प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क किया? हम सबसे किए हैं लेकिन नहीं कर भी नहीं करता है। मतलब मुखिया जी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं? नहीं। तो क्या कभी आपने मुखिया से मिला या मुखिया प्रतिनिधि से मिला? मुखिया जो महिला है मुखिया जी के कहे और थियो के कहे, सबको कहे। मुखिया क्या कहना है? मुखिया जी के कहना यही कि हमसे नहीं होगा, काट तक बनेगा। कला पर बैठते हम, आप लोग बैठिएगा वहाँ। कहाँ पर? पंचायत करेंगे कौन ठीक है, गाँव का, इसमें गाँव में हम। अच्छा, कुछ दूर तक मैं चाय पानी नहीं पीना, बैठ देता, हमको कोई परेशानी नहीं। तो जानकारी देंगे चैनल के माध्यम, कुछ दे देते हल्का? कोई जानकारी नहीं, कुछ बोल दीजिए। कुछ नहीं बोले। आपके वार्ड के जो सदस्य हैं वो लोग जानकारी लेकर कुछ नहीं बोलेगा। फोटो क्यों ले रहे हैं आप? लेने दिए फोटो हम तो कुछ नहीं किए ना, हम जानकारी चाहिए ना क्या है। आपको बुला के लाए। हाँ, जब हमसे सिलेक्शन हुआ तो बुला के लाए। इनका काम है कुछ धमकी देना पंचायत सेवक को, मुखिया को, कि पैसा दीजिए तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यही बात। और कहा कि हमको पैसा दीजिए, विज्ञापन दीजिए, नहीं तो हम योजना का जांच कराएंगे। नाम क्या है? नाम राहुल कुमार सिंह। कौन सा वार्ड है ये, कौन सा पंचायत है? वार्ड नंबर 12 है, धूपगढ़ पंचायत है, कोल्हुआ पंचायत है। कोल्हुआ पंचायत है। क्या आपके यहाँ कभी भी मुखिया या मुखिया प्रतिनिधि का दौरा हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं, क्या पता, वो डायरेक्ट बोलता है कि हम जीते हैं तो यहाँ एक के बार खड़ा होना है हमको, दोबारा नहीं होना। तो ऐसे में क्या कोई भी काम नहीं करेंगे? कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्या पता, क्या कभी आप लोग संपर्क नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम भी लोग संपर्क नहीं कर रहे। क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी के बारे में आप यहाँ के? आदर तो पहले तो बहुत सारे मुखिया देखे, मुखिया प्रतिनिधि को देखे, लेकिन इस बार तो एकदम सड़ गया है। ऐसा है कि क्या बता रहे हैं। हम लोग तो खैर कभी कोई काम नहीं पड़ा है जो कि उनके द्वार पर जाना पड़ा, लेकिन काम तो इतना अनगिनत है हर जगह हमारे वार्ड में। ये नाला है, रोड है, ये छोटी छोटी गली है, लेकिन जो भी लोग गए हैं तो उनका कहना है कि मुखिया प्रतिनिधि सीधा ये बात करते हैं कि अब हमको दोबारा खड़े नहीं होना है तो हमको अब काम क्या करना है। अब कहाँ से वो, आखिर हम भी तो जानना चाहते हैं कि काम वो करेंगे तभी तो उनको भी पीसी या पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे सामने मौजूद है कोल्हुआ पंचायत गिद्धौर प्रखंड के वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य। मैं जानकारी इनसे लूँगा कि इनके वार्ड में क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या काम रुके हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सच्चिदानंद मिश्रा हुआ, मैं कोल्हुआ पंचायत के वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य हूँ। सरिता जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मुखिया के द्वारा इस कार्यकाल में कितने कार्य हुए हैं? हमारे मुखिया के कार्यकाल में मात्र 3 नंबर और 4 नंबर वार्ड छोड़ करके छिटपुट कुछ 13 नंबर में, कुछ 9 नंबर में, 7 नंबर में कुआं रिपेयरिंग हुआ। इसके अलावा कुछ भी कार्य नहीं हुआ। हमारे वार्ड नंबर 10 में अभी तक तो एक सुई का भी काम नहीं हुआ है। क्या कभी आपने अपने मुखिया से या मुखिया प्रतिनिधि से संपर्क किया? मुखिया प्रतिनिधि आपके चैनल माध्यम से नहीं, विपिन जी के चैनल माध्यम से, अखबार से सारा हम लोग मैंने सभी वार्ड सदस्य एकत्रित होकर के इसका विरोध किए थे, जिसका उल्लेख माननीय जिला अथी को, डीएम साहब को, मुख्यमंत्री को, बीडीओ साहब को वगैरह वगैरह को पत्राचार के द्वारा हम लोग ने किया, अवगत कराया था। हाँ, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जहाँ तक मुझे जानकारी है। आगे क्या होगा पता करने के बाद आप लोगों ने कभी मौखिक संपर्क भी किया अपने मुखिया से कि मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा है, जिसके बारे में आप क्या क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? मुखिया से कम 100 बार नहीं 500 बार हम लोग संपर्क किया और कहा, वो बोले कि आप लोगों के हक में कुछ नहीं है, मेरा जो मन होगा वही करेंगे, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा आप लोगों के ऊपर
पर उचित कार्रवाई करेंगे और हम हरिजन एक्ट भी लगा सकते हैं, ऐसा उन लोगों ने कहा। इसी के विरोध में हम लोग तमाम सभी 13 वार्ड सदस्य एकत्रित होकर के इनका विरोध किया कि आप ऐसा काम अगर करते हैं तो ये उचित नहीं है। हम लोग विकास पुरुष हैं, विकास करने के लिए हम लोग को जनता चुन करके भेजा है, सिर्फ आपको ही नहीं चुना है। आप मिलजुल करके काम कीजिए, वार्ड का विकास करेंगे, तब जाकर के आगे भी चुनाव होगा तो उसमें जाकर के कहेंगे तो लोग वोट देगा, अन्यथा हम क्या जाकर के मुँह दिखाएंगे अपने वार्ड में। कोल्हुआ पंचायत में 13 वार्ड है जी, 13 वार्ड सदस्यों का अगर काम नहीं होगा, 2 छिटपुट 2-4 वार्ड में काम होता है जी जी। और मान लिया जाए 7, 8 या 10 वार्ड में काम नहीं होता है, तो वहाँ की जनता फिर कभी आपको वार्ड कमिश्नर के रूप में नहीं चुनेगी। कदापि नहीं। अरे अगला बार गाली भी सुनना होगा, मार भी खाना पड़ेगा, क्या लेकर के जाएंगे? विकास कुछ होगा नहीं तो हमको वोट क्यों देगा? वोट दिया तो कुछ विकास के लिए ना, कुछ विकास ना हो तो हम लोग किस उद्देश्य से जाएंगे उस मैंने वार्ड में अपने मतदाताओं के बीच के हमको मत दीजिए और हम मुखिया बनेंगे, फलाना ढकना काम कर देंगे। मतलब भविष्य आपको अपना नकारमय नजर आ रहा है 101% या मुखिया प्रतिनिधि के 101%। कुछ जिज्ञासा जगी थी कि जो उच्च न्यायालय के द्वारा जो इनको माने हरिजन का दर्जा दिया गया था, ये ताँती समुदाय से आते हैं, हम लोग बहुत खुश हुए थे कि ठीक होगा कि अब हम हमारे पंचायत में फिर से चुनाव होगा और उज्जवल भविष्य के लिए बढ़िया प्रतिनिधित्व करने के लिए मुखिया को चुनेंगे। कुछ जानकारी है आप लोग के मद में कितनी राशि आई है? ये बतेबे नहीं करता, ना पंचायत सचिव बताता है ना मुखिया बताता है, क्या बतावे पंचायत सचिव। लेकिन जानकारी के अनुसार मिला है कि 1 करोड़ के आसपास हमारे पंचायत में आया है और हमारे पंचायत सेवक का नाम है चंदन कुमार मेहता। उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। चंदन जी के सचिव के बारे में, वो भी तो कुछ काम के बारे में जो आपको रूपरेखा देते होंगे। देखिए, उनसे हम लोग जब बार मिले, वो बोले कि नहीं बाबा, मिला जुला करके काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये भी इस बिचौलिए के बीच में घुल मिल गए और जब आए थे तो बहुत अच्छा हम लोग को लगा, आशा जगा था कि पंचायत। आपने कहा बीच में कि मिला जुला के काम कीजिए, ये मिला जुला शब्द मतलब उसको स्पष्ट करेंगे? ये तो पंचायत सचिव ही करेंगे ना, हम इसमें क्या कह सकते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुंदन मुरारी है सर, वार्ड नंबर 9 का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ जानकारी मिली है स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा कि छठ घाट जो बना है उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। सर, छठ घाट जहाँ ज़रूरी था, जहाँ के लोग पैसे से उगाही करके वहाँ छठ घाट बनाता है हर साल, प्रत्येक साल सब लोग ढौगट 12 और 11 नंबर का सर और 13 नंबर तीनों एक जगह मिलके पैसा जमा करके वहाँ छठ घाट हर साल लोग अपना पैसा से बनाता है, तो वहाँ बनना ज़रूरी था। और ये पैसा उगाही के लिए 3 नंबर वार्ड में तीन छठ घाट एक ही जगह बना दिया गया। ये किसके द्वारा किया गया? मुखिया जी के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा किया गया। 3 नंबर वार्ड डायरेक्ट मुखिया जी इन्वॉल्व है उसमें। मतलब मुखिया जी मेहरबान हो गए 3 नंबर वार्ड। बस क्या कभी आप लोगों ने इस पर आक्षेप लगाया? बहुत आक्षेप लगाया था, लेकिन बात मानने वाले हैं कहाँ? वो किसी का बात सुनते थोड़े हैं, जो मन होता वही करता। जबकि खनन विभाग से भी NOC नहीं लिया गया है, क्योंकि सारा सर गलत है। वो जो किए हैं, खनन विभाग से रिपोर्ट लेना था, नदी किनारे बनाए हैं, आप एक नहीं 3 बना दिए हैं। आप नदी के बहाव को, पानी को रोकने का काम किया, आपने छठ घाट नहीं बनाया, वहाँ बनना नहीं उचित था। जहाँ जरूरी था वहाँ नहीं किए, आप बंदरवाट के रुपया का और मिली भगत से पंचायत सचिव एवं मुखिया के मिली भगत से बंदर बांट हुआ है कोल्हुआ पंचायत में, जो इसका सरासर गलत है। इसकी उचित कार्रवाई की जाए। हम लोग जब मैंने चैनल पर बुलाइएगा, हम आने के लिए तैयार हैं।